बुलेटिन की शुरुआत तेलुगु रियासत से आई खबर के साथ। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को एपीसीआईडी ने नोटिस जारी किया है। अमरावती अराजी अलॉटमेंट मामले में पेश आई बदनामी को लेकर चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी किया गया है। सीआईडी चीफ सुनील कुमार ने बताया है कि चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद में वाकई उनके मकान पहुंचकर नोटिस दिया गया है और 23 मार्च को हाजिर होने का हुक्म दिया है। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू जिस वक्त वजीर आला थे उस वक्त अमरावती में अराजी की खरीदो फरोख्त और अलॉटमेंट में बड़े पैमाने पर बदनामी हुई है, जिसकी जांच सीआईडी के जरिए की जा रही है। चंद्रबाबू नायडू को जारी करदा नोटिस पर सियासी हलकों में कोहराम मचा हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी का कहना है कि मौजूदा जगन हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है और इस नोटिस के बाद जैसा कि हमने कहा कि सियासी हलकों में कोहराम मचा हुआ है और इस पर तेलुगु देशम ने मजीद क्या रद्द-ए-अमल का इजहार किया, हम जानने की कोशिश करेंगे। रुख करेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक जुड़ रहे हैं। इसहाक, जैसा कि सीआईडी ने नोटिस जारी किया है, चंद्रबाबू नायडू जो कि साबिक वजीर आला आंध्र प्रदेश के रहे हैं, इस नोटिस के बाद सियासी हलकों में किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है और तेलुगु देशम क्या कुछ कह रही है? हाँ, देखा जाता है सना, ये जो नोटिस का जो मामला सीआईडी का बाहर आने के बाद ही तेलुगु देशम जो है ना हुक्मरान जमात तो एसआरसीपी पे आड़े हाथ लिया। उन्होंने होना बोल के पूरा केस बुक करके ऐसा करते बोले। दूसरी तरफ वही सियासी जमातों में भी एक हाइप क्रिएट हुआ, यानी जो एक्स सीएम है और जो पहले से ही अमरावती में लैंड स्कैम हुआ बोल के एसआरसीपी पहले से ही वो आरोप कर रही है। वही दूसरी तरफ जो है ना इसमें असेंबली में भी एक क्या होती रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद जो है ना सीआईडी को दिया। जबकि ये जो केस है वहाँ के लोकल एमएलए रामकृष्णा रेड्डी जो कंप्लेंट किए थे उसके तहत केस रजिस्टर हुआ, जिसमें पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू और जो वजीर पहले जो साबिक वजीर है नारायणा और दीगर जो है उन लोगों को उनके जो है पहले उन सभी को जो अमरावती कैपिटल बनाने से पहले या अमरावती कैपिटल बनाने के बाद जो एससी एसटी असाइनमेंट जो लैंड से उनकी खरीदारी की गई, जो रजिस्ट्रेशन हुआ, उससे पूरी तरह से इन दोनों को एक्यूज बनाते हुए एफआईआर रजिस्टर हुआ। उस एफआईआर को जो है ना लोकल पुलिस स्टेशन से सीआईडी को ट्रांसफर किया। उसके बाद सीआईडी जो है ना उस एफआईआर के तहत जो है ना 41 सीआरपीसी बी के हिसाब से चंद्रबाबू नायडू और जो है ना नारायणा को नोटिस दिया गया कि 23 तारीख को जो मार्च पुलिस स्टेशन में आके जो रिपोर्ट किया जाए और जो क्वेश्चन थे उसको आंसर दिया। अब जो पॉलिटिकल जो कल जो इसहाक कब नोटिस कब सीआईडी की तरफ से चंद्रबाबू नायडू और दीगर को दी गई? नोटिस तो इश्यू तो जो है 13 तारीख को हुआ था। मैं पुलिस स्टेशन से वहां से आज सुबह दिया बोल रहे वही जो सीआईडी से तरफ से अफसर है वो उन्होंने रिसीव भी लिया है और नोटिस सर्व करने के जो दिए है फॉर्मेलिटीज वो भी किए हैं। अब वही जो तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से इस मामले को जो है ना पॉलिटिकलाइज करने का जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। और वही दूसरी तरफ जो है ना हुकूमत जमात ये कह रही है कि जो एज यूजुअल प्रोसीजर जो है ना लॉ उसके हिसाब से चल रहा है, जो इंक्वायरी सीआईडी कर रही है उसके हिसाब से ही चल रहा है। वही दूसरी पार्टी ये बोल रही है कि म्युनिसिपल इलेक्शन में जो एक वन साइडेड जो हुकूमत जमात को जो तायीद मिला, उसके बाद जो है ना अब टीडीपी को कसने की जो टीडीपी पॉलिटिकल जो है उसको जरा थोड़ा टाइट करने की कोशिश की जा रही है। उसके तहत ही चंद्रबाबू नायडू और इन दोनों को नोटिस देकर कुछ ऐसा हलचल मचाने की कोशिश कर रही है बोल के टीडीपी जो है ना वो आरोप कर रही है। क्या लगता है कि टीडीपी का अगला कदम हो सकता है कि वो नोटिस का जवाब दें या फिर वक्त मांगे या फिर वक्त मुकर्रर जिस तरीके से 23 मार्च को हाजिर होने के लिए कहा है उस पर रजामंदी जाहिर की जाए? कल या परसों जो है होगा। बोलिए इसहाक। कल या परसों जो है ना चंद्रबाबू नायडू और जो पोलिट ब्यूरो की मीटिंग होने वाली है वो उसके बाद जो है ना क्या स्टैंड करना है इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। वही दूसरी जो हुकूमत जमात है वो भी पहले से ही बोल रहे कि आज तक जो सीआईडी जो केस टेकअप किया जो बदनुमानी के मामले में आज तक कुछ जो स्टेटमेंट हो दूसरे हो पूरी तरह से कोर्ट को या किसी को सबमिट नहीं किए। तो ये बोल रहे ओनली पॉलिटिकलाइज करने के लिए या पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये मामला कर गया जाए। वही दूसरी तरफ जो है ना
यहाँ से 3 कैपिटल जो इशू है उसको आगे ले जाने के लिए, यहाँ से कैपिटल शिफ्टिंग के लिए करने के वास्ते भी ये जो है ना हुकूमत जमात यूज कर रही है बोल रहे हैं। जी, तो इल्ज़ामात और जवाब इल्ज़ामात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ये सीआईडी का नोटिस जो इशू हुआ है वो तारीख 13 बताई जा रही है और आज सुबह चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी का नोटिस मिला है जिसका जवाब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि 23 मार्च को हाजिर होने का हुक्म इस नोटिस के जरिए चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। बहुत शुक्रिया।